जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। ये इस समय हिंदी की क्लास होती है प्यारे बच्चों। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सेकंड पेपर जो है सामान्य हिंदी का पेपर होता है और उसी पेपर की तैयारी हम कर रहे हैं इस समय। मैंने आपको बार बार बताया है कि लगभग 6 टॉपिक से, कुल 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर हिंदी के अंदर, ठीक है। यानी कि प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं और ये 6 टॉपिक से आते हैं, इसलिए 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक हमने लिया था विलोम शब्द का, विलोम शब्द हमने कर लिया है। विलोम शब्द करने के साथ साथ हमने क्या किया प्यारे बच्चों की इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी कर लिए हैं। इस समय जो हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है तत्सम तद्भव का। तत्सम तद्भव का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसमें भी हमने लगभग 150 से ऊपर यानी कि 175 80 तक कर लिया हमने। आज लगभग 200 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तत्सम तद्भव क्या नाम है, कि तत्सम तद्भव होता क्या है। तो इधर ले लीजिए तद्भव और इधर लिख दिया हमने तत्सम। लगभग क्लास के स्टार्टिंग में हम तत्सम, ठीक है, डेली ही बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तत्सम तद्भव, ठीक है। तत्सम क्या होता है, वह शब्द होता है जो संस्कृत से सीधे लिया गया हो। संस्कृत से जो सीधे लिया गया है उसको कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम यानी, इसीलिए मैंने स को संस्कृत कर दिया है ताकि आपको वहां कंफ्यूजन न है। क्या पूछ रहा है, जैसे स देखिए आप तुरंत समझ जाइए कि अच्छा संस्कृत वाला शब्द जो होगा वो तत्सम हो जाएगा। और भ को इसीलिए मैंने यहाँ भ को ले लिया है, जो भ होता है उसको ले लिया अपभ्रंश से, यानी कि भ्रंश से जो बिगड़ करके, यानी कि जो संस्कृत भाषा में जो शब्द लिया गया है वो आजकल के बोलचाल की भाषा में जो बोला जाता है उसको तद्भव कहते हैं। आजकल की बोलचाल, जो बोलचाल की भाषा है, आज की बोलचाल की भाषा है, उसको ले लिया गया, उसको तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले इधर तद्भव देखेंगे और इधर तत्सम देखेंगे। क्वेश्चन दोनों तरफ से आते हैं। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से, पूछ लिया मान लीजिए निम्नलिखित में से किसका, आप समझ लीजिए कि मक्खी का ही ले लीजिए। हमारा पहला यही है, मक्खी का तत्सम शब्द क्या है। पूछ लेगा मक्खी का तत्सम क्या शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा मक्षिका, ठीक, मक्षिका। ये हमारा पहला क्वेश्चन भी हो गया और एक तरीके से आपको समझाने के लिए बोल दे रहा हूं। मक्खी का तत्सम शब्द पूछ लिया क्या होगा, मक्षिका। और फिर अगला क्वेश्चन दे देगा प्यारे बच्चों की मक्षिका का तद्भव शब्द क्या होगा। मक्षिका का तद्भव शब्द क्या होगा, तो मक्खी हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। उसके साथ में सुमेलित करने का भी क्वेश्चन पड़ता है, जिन 4-5 दे देगा, उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन तत्सम है कौन तद्भव है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी आपके साथ करेंगे हम, लेकिन इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन के साथ ही आपकी बात भी करते हैं। मैंने कहा क्या मक्खी है तो मक्षिका, जहां छतरी 6 वाला अगर दिख जाए आपको तो वो 99% का लगभग 100% ये तत्सम ही होगा। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, उन अपवाद को अपवादों को जो है अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है प्यारे बच्चों कि आप इसको कई बार रिवीजन करके इसको याद कर लें। अगर आप याद कर लेंगे तो टाइम भी आपको कम लगेगा और इसमें आप ट्रिक में उलझेंगे नहीं। हाँ, ट्रिक का यूज करिए, लेकिन ट्रिक का यूज तब करिए मेरे हिसाब से जब आपको चारों ऑप्शन यानी ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन समझ में ना आ रहा हो, तब आप ट्रिक का यूज करिए और क्वेश्चन का हल कर दीजिए, ठीक है। तो आइए अगला ले लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा है, अगला हमारा है मक्खन। खूब खाते हैं आप भी, घर घर में मक्खन खाया जाता है। तो मक्खन का पूछ रहा है तत्सम शब्द क्या होगा, यानी कि तत्सम मक्खन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या शब्द क्या होगा, तो मंथज होता है, ठीक, मंथज। ध्यान दीजिए, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। मंथज, मंथज भी कहते हैं और मक्षण भी कहते हैं, ठीक। मंथज तो कहेंगे नहीं, मक्षण भी कहते हैं, यानी कि मक्षण भी कहा जाता है इसका तत्सम। अब सपोज करो आपकी, जैसे मैंने बताया कि 6 वाला जो शब्द होता है वो तो होता है तत्सम। तत्सम देख लीजिए, यहां भी तत्सम है, यहां भी आया तो तत्सम ही है, लेकिन ये ना दे करके ये दे दिया, फिर आप कहां से ढूंढोगे। तो कुछ अपवाद भी होते हैं, इसलिए आप ध्यान देना है कि सबसे बढ़िया है कि मक्खन का क्या होगा, आप मंथज भी जानो और माक्षण भी जानो, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका और 100% श्योर, क्योंकि यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपने कोई भूल नहीं की, आपने गलती नहीं की, अगर आपने सिर्फ इसी तरीके से जैसे मैं बताते चल रहा हूं और जितना बता रहा हूं उतने में से ही अगर आपने कर लिया, इसको याद कर लिया, लर्न कर लिया, रिवीजन बार बार कर लिया, तो इतने में से आपको 10 के 10 क्वेश्चन निकलेंगे। क्योंकि मैंने विलोम शब्द के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, जिसमें से आप देख रहे थे कि लगातार 10 के 10 क्वेश्चन वहां से निकल रहे थे, ठीक है। अगला लेते हैं। तो
बोलचाल की भाषा में याद करने और इसको रिवीजन करने का तरीका क्या है, इसको बोलचाल की भाषा में, जब भी बंद मक्खन खाने चाहिए तो कह दीजिए मैं बंद और मंथज खाऊंगा या बंद और माक्षण खाऊंगा। इस तरीके से बोल करके आप इसको याद कर सकते हैं। आखिर समीक्षा अधिकारी बनने का सवाल है, और यहाँ ये अगर यहाँ आपने अच्छा कर लिया तो जीएस के अंदर जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है उसका बर्डन बहुत कम पड़ जाएगा। अगर वहां मार्क्स आपके कम भी रहेंगे तो भी आपको प्रीलिम्स का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला हमारा क्या है, मौसी। कितना इंपॉर्टेंट है, रोज बोलते हैं आप, मौसी के घर जाते हैं, मौसी बहुत प्यार भी देती हैं, मौसी के घर जाते हैं। तो ये है क्या, अब देख लीजिए मौसी किसकी क्या होता है, आपकी जो माता है, माता जी की जो सिस्टर होती हैं उनको मौसी कहा जाता है। ठीक, मौसी कहा जाता है। तो क्या होती हैं ये, मातृ श्वासा होती हैं। तत्सम शब्द क्या है इसका, मातृ श्वासा, मतलब कितना ज्यादा आप सोचिए प्रिय होती हैं ये अपनी आपके माता जी की, तो मातृ श्वासाना होता है इसका तत्सम, मातृ श्वासा। ठीक है, तो मौसी का तत्सम शब्द क्या हो गया, मातृ श्वासा, मातृ श्वासा हो गया। अगला लेते हैं रस्सी। रस्सी जरूरत बार बार पड़ती है कि रस्सी, रस्सी की जरूरत आपको बार बार पड़ती है कि रस्सी ले आओ, बांध देते हैं, रस्सी ले आओ, ये कर देते हैं। तो आप रस्सी न करके इसको क्या कह देंगे, रश्मि। क्या है, रश्मि। क्या हो जाएगा तत्सम शब्द इसका, रश्मि हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा। रस्सी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, और रस्सी क्या होगा, तद्भव शब्द है। ठीक, रस्सी। तो आप ये सोचिए कि रस्सी का अगर तत्सम शब्द देगा तो रश्मि हो सकता है, रश्मि से पूछ ले कि रश्मि का तद्भव शब्द क्या होता है, तो ये भी जानना जरूरी है कि रश्मि तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव शब्द कौन होगा, रस्सी होगा। ठीक है, अगला लेते हैं, क्या है, रानी। रानी, ठीक, वही रानी, राजा की रानी। ठीक, राजा की रानी है तो क्या इसका तत्सम शब्द है, राज्ञी। राज्ञी। ठीक, अब देखिए रानी, रानी का क्या तत्सम शब्द हो रहा है प्यारे बच्चों, राज्ञी है। ठीक, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है राज्ञी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जब शासन हो गया था, क्राउन का जब कहा जाता था, क्राउन तो कहा जाता कि राज्ञी का शासन हो गया है। ठीक, यानी ब्रिटेन के महारानी का शासन हो गया तो राज्ञी का शासन भी कहा जाता था। ठीक है, तो रानी का क्या हो जाएगा, राज्ञी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, रीता। खूब नाम होता है लड़कियों का, रीता। रीता नाम होता है खूब, तो रीता का क्या है, रीता क्या हो गया, तद्भव शब्द है, तो रीता का तत्सम क्या हो जाएगा, रिक्त। ठीक, रिक्त। अब मुझे लगता है कि कोई लड़की अगर ये तत्सम शब्द देख लेगी तो हो सकता है अपना नाम ही ना रीता, कभी रीता रखी नहीं, क्योंकि तो रिक्त है। क्यों है कि रिक्त है, रिक्त। रीता का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, रिक्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, रीश। अगला है रीश। रीश, रीश क्या है, तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाता है, ईर्ष्या। क्या होता है इसका तत्सम शब्द, ईर्ष्या। ईर्ष्या। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, मिल नहीं रहा है, कैसे ईर्ष्या हो गया, कहते हैं अगर कोई भी आप लोगों में से ग्रामीण परिवेश से होगा और पूर्वांचल से बिलोंग करता होगा, कहते हैं बड़ा रिसिया गए, बड़ा रिसिया जाते हैं। ये रीस जो है रिसियाने से लिया गया है। रीस किससे लिया गया, रिसियाने से लिया गया, तो रीस का क्या हो गया, ईर्ष्या। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे आप चीजों को अगर याद करेंगे और डेली दिनचर्या में अगर इसको शामिल किए रहेंगे तो आपको आपकी परेशानी, ये 10 नंबर के क्वेश्चन, ये 10 नंबर जो आता है वो आपका फ्री का नंबर है, बिल्कुल आपको इसमें कुछ करने की नहीं। और आपको ये भी बता दें कि हिंदी, ऐसी हिंदी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इतनी आसान ऐसी हिंदी जिसको सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करके 60 में से 60 क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 60 में से बटे में बटे नंबर भी आते हैं, 57, 58 तक, 55, 56, 57 तक नंबर आराम से चले आते हैं, इसीलिए क्योंकि बार बार रिवीजन करने मात्र से। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसी हिंदी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इतनी आसान हिंदी किसी भी एग्जाम में पूछी नहीं जा सकती। बस दिक्कत ये रहती है प्यारे बच्चों की क्वेश्चन, एक तो पहले फॉर्मेट ऐसा होता है, थोड़े से ऑप्शन वो लोग अलग से दे देते हैं कमीशन का एग्जाम होने के नाते, और तीसरी चीज होती है कि इसका ब्रॉड सिलेबस है, कोई अंत नहीं है, तो बच्चे को ये आइडिया नहीं लग पाता कि कितना कितना ज्यादा से ज्यादा तत्सम तत्व तैयार कर लिया जाए और कितना पढ़ लिया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा तत्सम तत्व तैयार करने के चक्कर में तो रिवीजन ही नहीं कर पाता बच्चा। ठीक, तो अगला देख लेते हैं हमारा क्या है, रैन। क्या है, रैन। पूछ रहा है कि रैन का तत्सम क्या शब्द क्या होगा, रैन का तत्सम शब्द क्या होगा, तो रजनी। रजनी होता है रैन का तत्सम शब्द। ठीक है, रैन का मतलब क्या होता है, रात। रैन का मतलब होता है रात। ठीक है, रात। रैन बसेरा आपने सुना, और रात का बसेरा गरीबों के लिए, और जो खासतौर से रिक्शे चलाने वाले हैं
उसमें क्या नाम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश देता है जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि रैन बसेरे का निर्माण कर दिया जाए, ताकि उनको दिक्कत ना हो, या जो गांव जिसके पास घर नहीं है, बिल्कुल स्थान नहीं है, सब नहीं, वो रैन बसेरे में जाकर रात गुजार सके। तो क्या हो जाता है, रैन का मतलब होता है रात, और रजनी इसका तत्सम शब्द है। रैन कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। रजनी इसका होता है तत्सम। अगला देख लीजिए, रोआ। कहते हैं यार रोआ, मेरे रोए खड़े हो गए, यानी रोआ, रोआ, ठीक। रोआ ये इसको कहते हैं जो एकदम से नहीं डर वर हुआ या कोई ऐसी चीज है तो रोआ खड़ा हो गया। तो ये रोआ क्या है, तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है, रोम, मेरे रोम रोम खड़े हो गए, कहा जाता है ना, रोम रोम भी, रोआ शब्द भी यूज किया जाता है, रोम रोम भी। तो रोम क्या होगा, तत्सम शब्द है, और रोआ क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं, अगला है लंगोट। लंगोट, लंगोट, ठीक, लंगोट। लंगोट पहलवानों को पहले देखा गया है कि भाई पहले लंगोट बांधना तो सीख ले, फिर आके लड़ना मुझसे। ऐसे बहुत सारी कहावतें चलती हैं कि पहले लंगोट तो बांधना सीख ले, फिर मुझसे लड़ना। तो लंगोट का क्या हो जाता है, तत्सम शब्द लिंग पट होता है। क्या होता है, लिंग पट होता है इसका तत्सम शब्द, ठीक है। लिंग पट इसका तत्सम शब्द होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लंगोट का तत्सम शब्द क्या होगा, लिंग पट, और लिंग पट का तद्भव शब्द क्या होगा, लंगोट होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, लाठी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है। लाठी, कहते हैं ना लाठी डंडों से वार करेंगे, लाठी। पुराने लोग क्या होते हैं, लाठी रखते थे, तो लाठी का क्या हो जाएगा, लाठी का होता है यष्टि। यष्टि होता है तत्सम शब्द, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यष्टि इंपॉर्टेंट है, लाठी का क्या हो जाता है, यष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगुड एक होता है, लगुड भी, इसको भी याद रखना है आपको, लगुड, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होगा, लगुड होगा, और लाठी का यष्टि हो जाता है, यष्टि, ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाठी का क्या हो जाएगा, यष्टि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला हमारा है लहसुन। खूब खाया जाता है, खूब खाया जाता है, घरों में यूज होता है लहसुन, और लहसुन घरों में खाते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है समीक्षा अधिकारी में सेकंड पेपर में, लहसुन, लहसुन क्या पूछने दिक्कत है, लहसुन का क्या हो जाएगा, लहसुन, क्या हो जाएगा, लहसुन। बस ये तो करना है, लहसुन लिखना, एक बार लिख लीजिए, इसको उठा करके याद हो गया, लहसुन। लहसुन क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। और लहसुन जो है, जो घर में बोला जाता है लहसुन, वो तद्भव शब्द हो गया। और जो आप बोलेंगे आज के बाद से लहसुन, वो तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक। अगला देख लीजिए, लौंग। सब तो घरों में यूज होने वाली चीज है भाई, लौंग देख लो आप, लौंग आ गया। ये भी चाय में बना करके और रोज इंसान यूज कर रहा है, लौंग लौंग कहे जा रहा है। क्यों लौंग कहो, लौंग तो तद्भव शब्द है, कह दो यार लौंग तद्भव शब्द है। लवंग खाते हैं हम, तो क्या कहते हैं, लवंग, लवंग शब्द। आप इसका यूज कर लो कुछ दिन की, तत्सम शब्द का यूज करेंगे, लवंग, क्या है, लवंग। जबकि लवंग ही तद्भव शब्द लग रहा है, देख लीजिए आप, लवंग जो है तद्भव शब्द लग रहा है। कोई आपसे लवंग कह देगा तो आप सोचोगे कह रहे यार ये तो लग रहा है कि तत्सम यूज, वो शब्द यूज कर रहा है, गलत शब्द है। लेकिन संस्कृत से जो सीधे शब्द लिया गया लवंग है वो, जबकि लौंग हम अपभ्रंश में यानी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, लोहार। अगला क्या है, लोहार। लोहार क्या कह रहा है, लोहार। लोहार जो है जो लोहे का काम करता है, लोहार कहते हैं। तो जब भी आप काम कराने जाइए लोहार के पास, तो अब लोहार से कह दीजिए कि भाई तुम्हारा नाम लोहार नहीं लोहकार है, लोहकार, ठीक। क्या हो जाएगा, लोहकार, तत्सम शब्द हो गया इसका, क्या तत्सम शब्द हो गया, लोहकार हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एग्जाम आने से पहले पहले ही आपका ऐसा होगा कि सेकंड पेपर बिल्कुल तैयार हो रहेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। और रिवीजन का हम नहीं करा देंगे हम आपको फिर से जम्बोजट क्लास में, यानी कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में लगातार कम से कम एक ही दिन में आपके 10 क्वेश्चन का मामला सेट कर देंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी, बहुत होगा 2 क्लास 3 क्लास लगेगी, उसके अंदर ही सब समाप्त कर देंगे। जब आपको सब आता रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा इसको रिवीजन करना, यानी कि एक बड़ी क्लास में महामुकाबला क्लास हो जाएगी। महामुकाबले क्लास के अंदर ही आपको लगभग एक साथ में सब करा दिया जाएगा, ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। अगला देख लेते हैं अपना क्या है, लाख। कहते हैं ना 5 लाख 10 लाख, लाख, ठीक। लाख क्या है, तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों, लाख क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम शब्द क्या होगा, लाक्षा, ठीक। इसका तत्सम शब्द हो जाएगा लाक्षा, ठीक। तत्सम शब्द इसका क्या हो जाएगा, लाख का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, लाक्षा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं क्या है, विक्षोभ। अगला है विक्षोभ, विक्षोभ है, विक्षोभ का तत्सम शब्द क्या होगा, ह से बदल जाएगा भ में,
तो क्या हो जाएगा विक्षोभ, विक्षोभ। ठीक, तत्सम शब्द क्या होगा, विक्षोभ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा विक्षोभ। विक्षोभ क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला लेते हैं क्या है सजाना। ठीक, क्या है अगला है सजाना, अगला है सजाना। खूब गाड़ी सजवाते हैं, बहुत सारी चीजें सजवाते हैं आप, सजाना, घर सजवाना। तो क्या हो जाएगा तत्सम शब्द क्या हो जाएगा सज्जापन, सज्जापन। ठीक, ये है आपका तत्सम शब्द। क्या है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा सज्जापन। सजाना क्या हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला लेते हैं। अगला क्या है 27। मैंने कहा कुछ नंबरिंग भी पूछते हैं। ठीक, 27, 27 क्या है 27 को कहते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा सप्तविंशति। क्या हो जाएगा 27 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सप्तविंशति, सप्तविंशति क्या हो जाएगा सप्तविंशति। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सप्तविंशति, सप्तविंशति हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 का क्या 27 का क्या हो जाएगा सप्तविंशति। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 27 होता है, 27 का क्या हो गया सप्तविंशति। अगला है सत्तू। ठीक, गांव घर में खूब सत्तू खाया जाता है, सत्तू, सत्तू हो गया ना। सत्तू का क्या हो जाएगा सत्तू, सत्तू का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सत्तू हो जाएगा, सत्तू। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा सत्तू का सत्तू। ठीक, सत्तू का तत्सम शब्द हो गया सत्तू। ठीक, अगला देख लेते हैं क्या है हमारे पास सपना। सपना है, हर आदमी सपना देखता है। मैंने आज ये सपना देखा, तो कहता हूं भाई सपना नहीं देखता, मैं तो देखता हूं स्वप्न। ठीक, मेरे मेरे नींद में, मुझे रात में मुझे स्वप्न आते हैं, स्वप्न क्या आते हैं स्वप्न आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सपना का क्या तत्सम शब्द हो जाएगा सपना का हो जाएगा स्वप्न। याद रखिए, कुछ नहीं करना है, बस आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे का टाइम लगा करके ईयरफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा करके चुपचाप चाय की चुस्की लेते रहिए और चुपचाप बस इसको देखते रहिए। 3-3, 4-4 घंटे की आप मूवीज देखते ही देखते हैं, आजकल वेब सीरीज का दौर है, खूब वेब सीरीज देखते हैं। तो दो बस आधे घंटे का है, पर रोज का आधे घंटे से लगा करके चाय के साथ में इसको देख लीजिए, तो आपका काम खत्म होगा। समीक्षा अधिकारी के पेपर लगे हैं, तब तैयार हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगला ले लीजिए, सपना हो गया। तो आइए सयाना बन जाते हैं। क्या भाई ये तो बड़ा सयाना है भाई, ये सयाना है, मुंबई में सयाना कहते हैं भाई, सयाना है। ठीक, सयाना तद्भव शब्द होता है सयाना। क्या भाई ये तो सयाना है, सयाना है, तो क्या इसका तत्सम शब्द क्या हो जाता है सज्ञान। क्या हो जाता है सज्ञान है इसको। ठीक, तत्सम शब्द है इसका प्यारे बच्चों सज्ञान। ठीक, सज्ञान, सयाना का क्या है तत्सम शब्द सज्ञान है, तो सयाना क्या हुआ तद्भव शब्द हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है सरसों, खूब यूज होता है सरसों। सरसों के खेत में फोटो खिंचवाना भी अच्छा लगता है, सरसों पीली पीली सरसों का खेत है, तो क्या है इसका क्या हो जाएगा सरसप। क्या हो जाएगा सरसप। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा सरसप। ठीक है, तत्सम शब्द हो गया सरसप। सरसों का क्या हो गया सरसों का तत्सम शब्द, तो सरसों क्या होगा तद्भव शब्द। मैं लगातार इसी को कई बार बोलता इसीलिए रहता हूँ प्यारे बच्चों कि आप कंसंट्रेशन बना रहे, क्योंकि थोड़ा सा ये फैक्ट है ना, तो फैक्ट को याद करना थोड़ा मुश्किल काम है, और कोई ये समझाने की चीज तो है नहीं। मैं बहुत सारी चीजें समझा दूं, इसमें कोई नियम या कोई आपको प्रिंसिपल है इसमें, या कोई कॉन्सेप्ट है, लेकिन बार बार बताने से, बार बार आपको याद दिलाने से चीजें याद हो जाएंगी, और एक बार याद हो जाएंगी तो उसके बाद से आपको हमेशा सिर्फ रिवीजन कर लेना है और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं, फिर से आ गया 47। देखिए 47, मैंने बताया कि कुछ होता है जो नंबरिंग भी पूछ लेता है। 47 जिसको आप 47 कहते हैं, 47। तो क्या हो जाएगा सप्त चत्वारिशत, सप्त चत्वारिशत क्या हो जाएगा सप्त चत्वारिशत। ठीक, ये हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा सप्त मतलब 7 और चत्वारिशत मतलब 4, 47। लेकिन चार का यहां मतलब चत्वारिशत का 4 हो रहा है। वैसे 4 को तो चतुर्थ कहते हैं, 4 को कहते क्या है चतुर्थ कहते हैं, लेकिन चूंकि 47 है, 47 है, 47, 40, 10 है। ठीक, 40, 10, 47, इसलिए चत्वारिशत का मतलब यहाँ, चत्वारिशत का मतलब यहाँ 40 है।
चत्वारिशत मतलब 40 हो गया यहाँ पे, और सप्त का मतलब 7, तो तब जाकर के 47 हो रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है हमारे पास। सौंठ, सौंठ भी खूब खाई जाती है, सौंठ घरों में भी लाते हैं। सौंठ कह रहे हैं सौंठ ले आना, ठीक, क्या लेना, सौंठ ले आना। ठीक है, तो सौंठ का क्या हो जाएगा, सुष्टि। सौंठ का क्या हो गया, सुष्टि। क्या हो गया, सौंठ का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, सुष्टि। ठीक, सुष्टि हो गया तत्सम शब्द। सौंठ क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, सोना सबको पता है, दोनों ही पता है, सोना तद्भव शब्द है, ये भी पता है आपको, और इसका तत्सम शब्द क्या होता है, स्वर्ण, दोनों ही पता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, स्वर्ण। सोना का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द स्वर्ण हो जाएगा, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता है। फिर आ जाइए श्रृंगार, श्रृंगार का होता है श्रृंगार, ये इससे पहले भी आ चुका है, मैंने बताया था आपको कि कई बार ऐसा होता है कि कई किताबों से लिया गया है, इसलिए रिपीट हो जाता है। श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार इसका तत्सम शब्द हो गया। ठीक, श्रृंगार, श्रृंगार क्या हो गया, इसका तत्सम शब्द हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला लेते हैं सांचा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सांचा होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए सांचा का यूज किया जाता है, या ईंट ढालने के सांचे को सांचा कहा जाता है, चूड़ी बनाने के सांचे को सांचा कहा जाता है। तो तद्भव शब्द क्या हुआ, सांचा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, सच्चक। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिए। सच्चक, सच्चक, ठीक है, सच्चक। अब धीरे धीरे करके जब ये चीजें खत्म होंगी प्यारे बच्चों, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, आपको बता देंगे कुछ इससे भी इंपॉर्टेंट, जो आपको आता है, बिल्कुल आसान है, उसको छोड़ करके बाकी जिस पर है वो डिस्कशन कर लिया जाएगा, ताकि उससे भी शॉर्ट हो जाए। वो शॉर्ट जो आएगा आपका, वो आधे से भी कम में निकल के आएगा, ताकि जब एग्जामिनेशन में जाने वाले हो, या आप जो बीच में 3 घंटे का टाइम मिलता है एक तरीके से, 9:30 से 11:30 के बाद 2:30 से जो होता है, तो बीच में जो टाइम मिलता है, उस टाइम में उसको सिर्फ आपको कर लेना होगा। जब उसको आप कर लेंगे तो सिर्फ वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है, जिसमें कंफ्यूजन है, ताकि एग्जाम में जैसे जाते जाते वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। अगला लेते हैं सावन। सावन का महीना जानते ही हैं आप, सावन, सावन का क्या हो जाएगा, तत्सम श्रावण, श्रवण, ठीक, श्रवण। कौन सा महीना चल रहा है, सावन का क्या हो जाएगा, श्रवण, ठीक, श्रवण, सावन का क्या हो जाएगा, श्रावण, ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा। श्रावण क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा, और सावन क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक, अब देखिए सियार, जो लोग गांव में रहते होंगे खूब सियार देखने को उनको मिलता होगा, सियार है, सियार है, या लोग कह भी देते हैं, शहरों में भी हर जगह कहा जाता है कि साले सियार हो गया, तो सियार है, अदर मत लीजिएगा, ये सब समझाने के लिए आपको। सियार क्या होगा, श्रृंगार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। श्रृंगार, ठीक, तत्सम शब्द है श्रृंगार, क्योंकि इससे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, सियार, देखिए सियार क्या होता है, श्रृंगार, चेंज कर जाता है श्रृंगार में, श्रृंगार, याद रखिएगा, तत्सम शब्द है श्रृंगार, चेंज कर जाता है बिल्कुल इसमें। ठीक है, अगला देख लेते हैं सीख। मैंने तुझे बड़ी सीख दी, उसी ने मुझे सिखाया या सीख दी। ठीक, तो सीख क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है, शिक्षा, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा। ये है प्यारे बच्चों तत्सम तद्भव, आज का आखिरी तत्सम तद्भव था। बाकी आपको मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के नाम पर देख लिया जाता है, क्वेश्चन फॉर्मेट यहीं कर लेते हैं। पूछ लेगा क्या, कैसे करके पूछता है प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, ठीक, सही सुमेलित है पूछ लिया, तो सावन का श्रृंगार कर दिया, और सियार का श्रावण कर दिया, और सिर्फ सीख का शिक्षा रखा। ठीक, कैसे करके मैं आपको बता दूं यहीं पे, ताकि आप लोग कह दिया उसने, कारण निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। और इसने क्या, सावन का क्या कर दिया, यहाँ पर श्रृंगार कर दिया, ठीक, श्रृंगार कर दिया, और सियार का क्या कर दिया, श्रावण कर दिया, ठीक है, श्रावण कर दिया। तो अब सोचिए इनमें से सही क्या होगा, इसका ये है और इसका ये है, ये करके और ये दे दिया, तो ये सही हो जाएगा। सीख का शिक्षा तो ठीक है, तत्सम तद्भव सुमेलित है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एक और रहेगा, ये तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी एक और रहेगा यहाँ पर। अभी 3 ही के लिए बताया। इसी तरीके से क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको परेशान करे, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बस उनके ऑप्शन ऐसे होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग
होते हैं और कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमने इस पे बात की, पूरा का पूरा लगभग हमने 30 तत्सम तत्वों को लिया है और ये तत्सम तत्वों की कुल संख्या हमारी लगभग 215-20 हो गई है आज। बस 100-125 बहुत ज्यादा 100-125 होंगे, 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे, ताकि आपको फिर रिवीजन करने का मौका मिल जाए, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसको लेंगे। तो इसके साथ में प्यारे बच्चों हमारी एक करंट अफेयर्स की भी क्लास होती है जो सुबह होती है, वो भी हमारा वीडियो टू द पॉइंट एजुकेशन के ऊपर अपलोड है। उसमें एक खास बात होती है कि लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे उसको देख सकते हैं। ये तो खास तौर से उन बच्चों को है जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं, लेकिन वो जो है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में भी यूज होगा, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके अंदर करंट अफेयर्स जरूर आता है और वो सभी बच्चों के लिए उपयोगी। अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने उसमें क्या किया है कि एक तो बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, और दूसरी चीज ये है कि उसमें क्वेश्चन फॉर्मेटिंग लगातार चलती रहती है। मैंने बताया कि बिना क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के जब तक आप क्वेश्चन बनाना और उसका उत्तर निकालना नहीं जान जाएंगे तब तक आप एक सिस्टम से नहीं पढ़ पाएंगे, और एग्जाम में चूंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसलिए जरूरी है कि उसी तरीके से आप उसको पढ़े हुए हो। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। जय हिंद, नमस्कार।